हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एड्यू प्लेन। तो जैसे कि आपको पता है, पिछली क्लासेस में हमने एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 हम कर चुके हैं। उन वीडियोस का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो जाके पहले वो देख लीजिए। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3 ऑफ क्लास 9th चैप्टर 1 नंबर सिस्टम। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले कुछ हमें डेफिनेशंस के बारे में पता होना चाहिए कि होते क्या हैं। हमने नॉर्मल डेफिनेशन रैशनल और इरेशनल की पढ़ी थी, है ना। तो रैशनल नंबर की डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी थी? द रैशनल नंबर आर दोज नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ पी एंड क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। पी एंड क्यू मेरे पास क्या हो जाएंगे? इंटीजर्स हो जाएंगे। एंड द क्यू इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, वो हो जाएंगे मेरे पास रैशनल। और जिनको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते वो नंबर्स मेरे पास हो जाएंगे इरेशनल नंबर्स। दिस इज़ वेरी सिंपल। लेकिन ये तो बात होती है अगर मेरे पास जो नंबर है वो ऐसी फॉर्म में दे रखा हो, लाइक 1/2, 2/3, है ना, फ्रैक्शन फॉर्म में। इस फॉर्म को क्या बोलते हैं? जिसमें न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर हो, इसको हम फ्रैक्शन फॉर्म होते हैं। ये टेढ़ा हो गया, थोड़ा सीधा कर लेते हैं, ठीक है। इसको हम फ्रैक्शन। लेकिन तब क्या करेंगे हम? अगर मुझे नंबर दे रखा हो लाइक 4.5, इसको मुझे कैसे पता लगेगा? आप कहोगे कन्वर्ट कर दो। 45/10, हाँ जी, रिप्रेजेंट हो रहा है, बिल्कुल ठीक है। तो ये क्या हो गया मेरे पास? रैशनल नंबर। कौन सा नंबर हो गया ये? रैशनल नंबर, ठीक है। चलिए मान लिया। लेकिन नंबर लाइक 3.5555, ऐसा इस नंबर को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे? इसको तो हम पी बाई क्यू फॉर्म में रिप्रेजेंट ही नहीं कर सकते। तो इसके बारे में मैं क्या बोल सकती हूँ, ये रैशनल होगा या नहीं? तो इसके लिए मेरे पास एक और डेफिनेशन आएगी कि हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ अ रैशनल नंबर, यानी कि अगर कोई नंबर दे रखा है मुझे डेसिमल के फॉर्म में, पॉइंट की फॉर्म में, जो एक्सपेंशन होगी इज इधर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, रीअकरिंग, ठीक है। मोरेवर अ नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग इज अ रैशनल। मीन्स जो रैशनल नंबर्स है वो वाले नंबर होंगे जिसकी डेसिमल एक्सपेंशन या तो टर्मिनेट हो जाएगी, टर्मिनेट का मतलब होता है ख़त्म हो जाएगी, ठीक है, या फिर बार बार रीअकर करेगी, दैट मीन रिपीट करेगी। अब टर्मिनेट का मतलब कि नंबर इस टाइप का, लाइक 4.3। अब डेसिमल 3 के बाद कोई नंबर नहीं है, ठीक है, कोई नंबर नहीं है, तो डैट मीन इसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो क्या हो रही है? टर्मिनेट हो रही है। दैट मीन सिंपली ये नंबर क्या हो गया? रैशनल नंबर हो गया, ठीक है। जैसे कि अभी पिछले एग्जाम्पल में क्या था? 2.5555। अब ये चलता जा रहा है। अब इसमें डेसिमल के बाद जो डिजिट है वो रिपीट हो रहे हैं, ख़त्म तो नहीं हो रहे। दैट मीन ये नॉन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेट तो नहीं हो रहा, एंड तो नहीं हो रहा, ओके। तो फिर सेकंड चीज़ हम क्या देखते हैं? रिपीटिशन, रेपिटेशन या फिर रीअकरेंस बोल देते हैं हम उसको। यस, बिल्कुल है, रिपीट कर रहा है, 5555 रिपीट कर रहा है। दैट मीन इसमें हमारे पास डेसिमल के बाद जो डिजिट है वो रीअकर हो रहे हैं, तो फिर ये भी मेरे पास क्या हो जाएगा? रैशनल नंबर, ठीक है जी, ओके। अब अगर मेरे पास नंबर आ जाता है इस फॉर्म का, लाइक 4.32812341 मीन्स ना तो वो टर्मिनेट हो रहा है कहीं जाके और ना ही रिपीट। क्या कोई नंबर रिपीट हो रहा है यहाँ पे? 3281 बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? अब ये रैशनल तो हो नहीं सकता, और ये तो सिंपली सी बात है, जो इरेशनल है वो क्या है? सोतेला भाई है, बिल्कुल अपोजिट काम करता है रैशनल के। तो जो रैशनल नहीं होगा मेरे पास, वो नंबर हो जाएंगे हमारे पास ई रैशनल नंबर्स, यानी कि इसकी डेफिनेशन बिल्कुल अपोजिट हो जाएगी रैशनल के। देखिए, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ एन ई रैशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग, बिल्कुल भी नहीं होगी टर्मिनेटिंग, नॉन रिअकरिंग। अ नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिअकरिंग, उसको हम बोल देंगे इरेशनल नंबर। जैसे कि ये √2 निकाला मैंने, अब देखो इसमें 1.4142 कोई भी डिजिट रिपीट नहीं हो रही है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। दैट मीन ये मेरे पास हो गया इरेशनल नंबर,
नेक्स्ट पाई की वैल्यू हम लेते हैं स्क्वायर में, हो जाता है 3.141। वैसे हम पाई की वैल्यू ना अप्रॉक्स में लेते हैं 3.14, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू जो है ये कभी ख़त्म नहीं होती, बिकॉज इट इज़ एन इरेशनल नंबर। ठीक है, वैसे हम पाई की वैल्यू को 22/7 ले लेते हैं, लेकिन ये वैल्यू कौन सी होती है, अप्रॉक्स वैल्यू होती है। ठीक है, ओके। तो रैशनल और इरेशनल हमें समझ में आ गया, जो कि जो नंबर्स डेसिमल एक्सपेंशन में टर्मिनेट करेंगे, डेसिमल के बाद या तो ख़त्म हो रहा है या फिर रीअक्कर करेंगे। जैसे यहाँ पे 5 हो रहा है, अब यहाँ पे 2 नंबर भी रिपीट कर सकते हैं, जैसे 5 1 5 1 5 1, 3 नंबर भी रिपीट, बस रिपीटेशन से मतलब है हमें। तो ये भी क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर्स। ठीक है जी, चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए दिस इज़ आवर फर्स्ट क्वेश्चन। कौन सा लें, ग्रीन। तो पहला क्वेश्चन है, राइट दी फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज़। तो इनको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है और फिर हमें पता करना है कि किस टाइप की, कितने टाइप की होती है। हमने अभी पीछे किया, कितने टाइप की होती है डेसिमल एक्सपेंशन, इधर टर्मिनेट या तो ख़त्म हो जाएगा, रीअक्कर बार बार एक ही नंबर रिपीट होगा, या फिर नीदर टर्मिनेट नो रीअक्कर। ठीक है जी, नीदर टर्मिनेट नोर रीअक्कर, ये चीज़ें हो जाएंगी। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन करें। 36/100, ये तो सिंपल ही दिख रहा है इसकी वैल्यू क्या होगी, बट फिर भी ठीक है, डिवाइड कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, यानी कि मुझे क्या करना पड़ेगा, डिवाइड, सिंपली डिवाइड कर लो तुम। 100 आगे आएगा। ये हमने क्या किया, चलिए तो जो ऊपर होता है वो हमारे पास यहाँ पे डिवाइडर 100 डिवाइज़र हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए डिवाइड कीजिए। अब ऐसे तो ये डिवाइड हो नहीं रहा, तो मुझे एक और 0 लगाना पड़ेगा। तो 0 पॉइंट, अब देखिए क्या आएगा, 300 में काम चल जाएगा, क्योंकि जब 4 से करेंगे तो 400 इससे ज़्यादा हो जाएगा। डिवाइड तो सबको आती है, 60। ठीक है, चलिए अब इसके बाद फिर एक और डिजिट चाहिए, ख़त्म तो हो नहीं रहा, 600 ले लिया मैंने। फिर अब पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, 600, 0 बच गया। तो अब इसका डेसिमल मेरे पास फॉर्म क्या आ जाएगी, 0.36, यानी कि जो ये डेसिमल है मेरे पास, ये टर्मिनेट हो रही है। क्या हो रही है, ये टर्मिनेट। तो टर्मिनेट, अगर ये पूछा होता कि रैशनल है या क्या है तो हम रैशनल लिख देते, नहीं तो हमें सिर्फ डेसिमल एक्सपेंशन बनानी है, तो ये टर्मिनेट हो जाएगी। तो इसके आगे हम लिख देंगे 0.36, और ये क्या हो रही है, टर्मिनेट। तुम पूरा लिख लो। ठीक है जी, फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। और हाँ, इसमें एक और चीज़ है कि रैशनल वो होंगे जब उसको डिवाइड करेंगे p/q में, रिमाइंडर जिसका 0 बचेगा वो टर्मिनेट होगी। ठीक है, जिसका रिपीट होगा वो चीज़ बाद में सेम ही है। चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसको इरेज कर दें या नेक्स्ट में चले, चलो नेक्स्ट में कर लेती हूँ। 1/11, ठीक है, चलिए यहाँ करते हैं। अब 1/11 है, दैट मीन 1 यहाँ हो जाएगा, 11 ऊपर, ऊपर मैं इसका क्वेश्चन लिखूँगी। ठीक है, तो अब ऐसे तो हो नहीं रहा, पॉइंट लगा दो, लगा दिया मैंने। अब 10 भी नहीं डिवाइड हो रहा, एक और पॉइंट लगाना पड़ेगा, तो 0.00। ठीक है, अब हो रहा है, देखो 9 लगाया, ये अब चलता जाएगा क्योंकि 99 0 9 हो जाएगा, तो 10 1 एंड 0। अब फिर से तो 1 बच गया, अब एक और 0 लगानी पड़ेगी मुझे, फिर से नहीं जा रहा, फिर से 0 लगाओ। ये मैंने वो कर दिया आई थिंक, है ना, 0.009, नहीं 009 नहीं आएगा इसका, ये 09 रिपीट हो रहा है। 1 मिनट रुक जाओ, पीछे एक बार क्वेश्चन को देख लेते हैं, यहीं पे कर लेते हैं हम, क्योंकि क्वेश्चन जहाँ होता है ना वहीं ठीक रहता है। 1/11 है, तो हम सेकंड करते हैं। फर्स्ट हमने कर लिया है 0.36 आ रहा है इसका आंसर। सेकंड क्वेश्चन है 1/11, तो इसको कर लेते हैं 1/11। ठीक है, करें। अभी यहाँ पर ये तो हो नहीं रहा, तो ये करना पड़ेगा, तो 0 पॉइंट, अब पॉइंट के बाद एक 0 एक्स्ट्रा है, ये भी नहीं हो रहा, तो एक और लगानी पड़ेगी, तो फिर 0, अब 9 लगा दूँ, 9 99। ठीक है, अब ये 1 आ गया, फिर से एक 0 लेनी पड़ेगी मुझे, अब नहीं आ रहा,
तो फिर 0, फिर से डबल डबल 0 उतारो और चलते रहो 99, ये फिर से वही। अब इधर देखो तुम, ये पैटर्न रिपीट हो रहा है, ये फिर से 1 बच गया, यहाँ पे भी 1 था और स्टार्टिंग में भी 1 था, यानी कि ये पैटर्न तो बिल्कुल रिपीट हो रहा है। अब ऊपर देखो डिवाइज़र में क्या रिपीट हो रहा है, 0.0909, आगे भी ऐसे ही 0909 चलता रहेगा। तो ये चीज़ रिपीट हो रही है, इसको हम लिख सकते हैं 0.09 बार रिपीटेशन को डिनोट करता है। तो फिर ये कैसी डेसिमल एक्सपेंशन होगी इसकी, रीअक्कर वाली। कौन सी होगी, रीअक्कर। ठीक है जी, तो फिर हम इसको लिख सकते हैं, वी कैन राइट इट एज 0.09 बार, और ये कौन सी हो जाएगी, रीअक्कर। ये थी टर्मिनेट वाली। चलिए नेक्स्ट करते हैं हम थर्ड, 4⁻1/8। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, 4⁻1/8। जब इस टाइप का फ्रैक्शन हो जहाँ पर साथ में तो एक होल नंबर हो ऐसा और एक इंटीजर हो, है ना, तो इसको हम मिक्स फ्रैक्शन बोलते हैं। इसको सोल्व कैसे करते हैं हम, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 8 × 4, उसके बाद इसको +1, ये रिमाइंडर होता है ऊपर वाला, ये क्वोशंट, और ये डिवाइडेड, ये और नीचे वाला जिससे हम डिवाइड करते हैं डिवाइज़र हो जाता है, ये रिमाइंडर और ये क्वोशंट, +1 डिवाइड में 8 तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो ये क्या आ गया, 33/8, यानी कि इसको मुझे जो है उसमें कन्वर्ट करना है, डिवाइड कर दे। चलिए अब 33 आएगा ऊपर और ये आ जाएगा नीचे। अब पहले किससे करें, 4 से, 8 4 ज़ा 32, दिस वन इज़ 1। अब भाई डेसिमल लगा दिया, पॉइंट लगा दिया। ठीक है, यहाँ पे भी पॉइंट लगाना पड़ेगा। अब हो रहा है डिवाइड, बिल्कुल हो रहा है, 1 से जा रहा है, 8 1 ज़ा 8। अब एक और 0 चाहिए तो लगा दो फिर। चलिए फिर अब किससे जाएगा, 2 पे, 8 2 ज़ा 16। ठीक है जी, अब 10 में 6 गए, 4 एंड देन दिस इज़ 0। अब फिर से 0 लगाना पड़ेगा, ख़त्म तो हो नहीं रहा, ये एंड तो हो नहीं रहा। अब किससे जाएगा ये, 5। अब ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया, रिमाइंडर 0 बच गया, यानी कि टर्मिनेट कर रहा है ये। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 4.125, ये इसकी वैल्यू आ गई। और ये जो एक्सप्रेशन है ये क्या कर रहा है, टर्मिनेट, दैट मीन इट इज़ अ रैशनल नंबर। चलिए तो हम लिख दें इसका आंसर पीछे, इसकी वैल्यू हो जाएगी 4.125 एंड इट इज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो नेक्स्ट मेरे पास है 3/13। तो चलिए 3/13 कर लेते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। अभी थर्ड है, फोर्थ आई थी, 3/13, ये वैल्यू निकालनी है। तो चलिए निकाल लेते हैं, डिवाइड करेंगे 13। अब ये हो नहीं रहा तो पहले ही हमारे पास क्या लग जाएगा, इसका 0। ठीक है, अभी पॉइंट के बाद अब देखो 30 हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, किससे, 2 पे, 13 2 ज़ा 26, 4 40 आ गया, एक और 0 लगा दो। अभी 13 3 ज़ा 39, बिल्कुल है, 10 में 9 गए, 1 एंड दिस 1। अब एक और 0 चाहिए, लगाते जाओ, 0 तो तुम चाहे कितने लगाओ। अभी जा रहा है, बिल्कुल भी नहीं जा रहा, तो फिर जहाँ पर एक्स्ट्रा 0 लगी तो ऊपर भी जाएगी वो। ठीक है, तो जगा दिया फिर ये से। अब ये जाएगा 7। ठीक है, 13 7 जा 91। अब 10 1 9 0 0, अब फिर से 0। अब ये क्या किस पे जाएगा, 13 6 जा 78, 2 और यहाँ पर 8 हो जाएगा, 8 7। अब फिर से लगाओ 0, ये तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा, क्या होएगा अब इसका। अब फिर लगाएंगे, अभी किस पे जाएगा,
अब ये किस पे जाएगा, 9, ठीक है, 117, 13 9 ज़ा 117। चलिए पेन 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 पेन, अब देखिए ये पेनों का बड़ा ही हुक्का है। अब ये चला जाएगा 3 0 एंड फिर से 30 आ गया। अभी यहाँ देखो तुम, जब बिल्कुल सेम वैल्यू आ जाए, अब इस पे देखो, यहाँ पे जब स्टार्टिंग में किया था ये 30 था, ये फिर से 30 आ गया, है ना। तो फिर ये फिर से क्या आ जाएगा यहाँ पे, 13 2 ज़ा 26, फिर से सेम पैटर्न रिपीट हो रहा है। देखो 40 आ गया, यहाँ पे 40 था, सेम पैटर्न, यानी कि इसकी वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, 0.23069 बार, ये वैल्यू आ जाएगी इसकी। दैट मीन ये रिएक्टर हो रहा है। चलिए वैल्यू लिख देते हैं इसकी वैल्यू आ रही है 0.23069 बार। दैट मीन ये रिएक्टर होगा। और देखो सबको ये पी बाई क्यू की फॉर्म में है, तो रैशनल तो ये सारे के सारे हैं ही। चलिए 5th क्वेश्चन कर लेते हैं, 2/11। चलिए तो फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 2/11, इसको डिवाइड करें। चलिए करते हैं। तो ये 2 हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा। अब पॉइंट लगा रहे हैं तो यहाँ पे भी पॉइंट लगाना पड़ेगा, ठीक है जी। तो 1 से जा रहा है, 11 1 11 9 0। अब उसके बाद क्या आएगा, 2/11 था ना इसका, ठीक है। उसके बाद 0 8, ठीक है जी, हो गया। फिर से तो 2 आ गया। अब पैटर्न फिर से समझो, फिर से वही 11, फिर से 19, फिर से 8, दिस वन इज़ लाइक 88, फिर से सेम पैटर्न। तो फिर इसमें वैल्यू मेरे पास यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगी, ये फिर से 2 रिपीट, ये फिर से 2 रिपीट, और यहाँ पर फिर से 2 रिपीटेशन में आ जाएगा। दैट मीन इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.18 बार। दैट मीन दिस इज़ एन रीअकर डेसिमल एक्सपेंशन। तो वैल्यू लिख दीजिए, तो इसकी वैल्यू हो गई 0.18 बार। अब लास्ट क्वेश्चन है हमारा, यानी कि लास्ट पार्ट है, 329/400। चलिए कर लेते हैं। 329/400, इसको भी सेम डिवाइड करेंगे। 329/400, इसमें 0 पॉइंट लगाना पड़ेगा, लगा दिया। अभी किससे जाएगा, यहाँ पे भी फिर 0 लगाए क्योंकि ये डाई हो नहीं रहा है। 4 7 ज़ा 4 8 ज़ा 32, इसके ये पहले 2 डिजिट को डिवाइड करके देख लिया करो। तो ये आ जाएगा 32 0 0। देन दिस वन इज़ लाइक 90। अभी फिर से 0 चाहिए मुझे एक्स्ट्रा। अभी क्या आ जाएगा, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, ज़्यादा हो जाएगा तो ये ले लिया हमने। 0 0 1, फिर से उतारो एक और 0। अभी 4 2 ज़ा 8 12, 12 इसमें ज़्यादा हो जाएगा, 1200 हो जाएगा। तो फिर से 4 2 ज़ा 8, दैट मीन इट इज़ 800। तो 0 0 2 0। अभी फिर से ले लेते हैं। अभी 4 5 ज़ा 20, एग्जैक्ट डिवाइड हो गया, तो रिमाइंडर 0 आ गया। दैट मीन ये मेरे पास क्या हो जाएगी, टर्मिनेटिंग 08225, टर्मिनेटिंग। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। 0.8225 है ना जी, 8225। चलिए मैंने सोचा था आगे और क्वेश्चन कराऊंगी, बट लंबी वीडियो हो जाएगी, कोई बात नहीं, बाकी क्वेश्चन हम बाद में करेंगे। तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।